स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। होली मिशन स्कूल में आज दिवाली के शुभ अवसर पर साइंस एग्जीबिशन आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा बेहतरीन मॉडल बनाए गए जो कि विज्ञान पर, गणित पर एवं एसएसटी विषय पर भी आधारित थे। बहुत अच्छे मॉडल उनके द्वारा बनाए गए। तो चलिए चलते हैं स्कूल में, उनके मॉडल देखते हैं और बात करेंगे। अंत में राजीव कुमार जी जो कि प्रिंसिपल हैं स्कूल के, क्या कुछ मोटो लेकर वो चल रहे हैं, किस प्रकार के ये मॉडल रहे, सब जानकारी विस्तार पर उन्होंने हमें दी। स्कूल परिसर में बच्चों द्वारा जो मॉडल प्रदर्शित किए गए उनकी वीडियो हम खुद नहीं बना सके, स्कूल के ही शिक्षकों ने हमें ये वीडियोस उपलब्ध कराई है। इस कारण से जिस तरीके से सिस्टम से वीडियो बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने वीडियो भेजी उनको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम भी इस कार्यक्रम में जो है अपना समय नहीं दे सके, लेकिन वीडियो के माध्यम से जितना कुछ हमने देखा या जो कुछ हमने प्रिंसिपल के मुख से सुना, उससे क्लियर हो गया कि बच्चों ने वास्तव में अपनी प्रतिभा जो है दिखाई और शिक्षकों का इसमें बहुत बेहतरीन योगदान रहा है। और जिस प्रकार से मोटो लेकर जो है प्रिंसिपल साहब और उनकी पूरी टीम चल रही है, तो आने वाले समय में बच्चों का भविष्य बेहतरीन ढंग से उज्जवल होगा इस विद्यालय का। तो ऐसी हम जो है पूरी तरह से हम मान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं विद्यालय परिसर में और देखते हैं जो एग्जीबिशन जो लगाई गई थी उसकी कुछ झलकियाँ। अभी मैं सिर्फ ओवरऑल वीडियो बना रहे हैं, आप बता सकते हो थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत बेटा बता सकते हो आप। ध्यान से अभी लेके गया बेटा, अभी लेके गया। उसमें से हमने पेन के साथ काटना है। Yes, explain me. Good morning everyone. My name is Apni and my name is Mystery from grade 7. Today we are here to represent our model thermodynamics. If one kidney of human is damaged, so human can survive with one kidney. But when both kidneys of human are damaged. That's very good. Now you. Good morning everyone. My name
the pumpkins. Today my model is the creative system. So let's create a system. This is a system of trachea, and this is bronch. This is lungs, and this is. थैंक यू यस यू Good morning, I am from my model name is हेलो दीपांशु कौन क्लास का है? फोर्थ क्लास के दीपांशु अनमोल। फोर्थ क्लास दीपांशु और अनमोल अपने मदर पे आए। feedback name of the तब भी कहाँ था वो तो इसमें रखे क्या रखे वो लेस वाले में क्या नाम है कब आगे चल मैं ले चक्कर दियो गरिमा में तो चलिए इस साइंस एग्जीबिशन कम दिवाली फेस्टिवल जो मनाया गया विद्यालय में बड़े अच्छे स्तर पर आपने देखा, इसी बारे में स्कूल के प्राचार्य श्री राजीव जी से इस बारे में बातचीत करते हैं। तो हमारे चैनल पर राजीव सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतने अच्छा फेस्टिवल आपने ऑर्गेनाइज़ किया, बच्चों का उत्साह तो आत्मविश्वास देखने को बनता था, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जी, क्या कुछ कहेंगे आज के इस फेस्टिवल के बारे में? सर, इस फेस्टिवल से मेन जो पर्पज़ ये था कि बच्चों को जो हम थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं वो बच्चे उस नॉलेज के बेस पे प्रैक्टिकल मॉडल बनाएं जी, और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो साइंस के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल रूप दे सकें। जी 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 जी। तो ऐसा बच्चों ने खुद ये बनाए मॉडल और अपने उसके बारे में जानकारी दी? बच्चों ने खुद बनाए बट अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स। तो किन किन विषयों पर थे ये सारा थीम, क्या क्या था? जनरली हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया था इसको। एक सेक्शन था साइंस जी, जिसमें साइंस से रिलेटेड मॉडल्स थे। दूसरा सेक्शन था मैथमेटिक्स जिसमें मैथ के फंडामेंटल्स के ऊपर सारे मॉडल थे। और तीसरा सेक्शन था जो सोशल स्टडी बेस्ड थे और ज्योग्राफी बेस्ड थे। ये 3 सेक्शंस थे। तो कुछ दिन के बाद उत्साह है, अपना उत्सव है दिवाली का, तो उसके साथ ही कैसे जोड़ दिया मतलब इस कार्यक्रम को? वो इसलिए जोड़ा था सर कि मेरा ये मानना है एज ए टीचर संस्था में हम सिर्फ बच्चों का नॉलेज एकेडमिक तक ना लिमिट रखें, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा कल्चर है, उसके बारे में भी हमारे आने वाली जनरेशन को पता चले। और अब 2 दिन के बाद दिवाली है, तो इस करके हमने इसे दिवाली से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हमने रखा था।
तो इसमें कैसा रिस्पॉन्स रहा बच्चों का? आप घूमे फिरे, देखा आपने सारा? सर ये बहुत ही अप्रिशिएबल है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाते रहते हैं, वो बच्चों को प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। अब उन्होंने बनाया, उसको एक्सप्लेन किया, उनमें सब्जेक्ट नॉलेज भी आया, दूसरा उनका कॉन्फिडेंस लेवल बोलने का, पब्लिक को एक्सप्लेन करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो उनकी पर्सनालिटी में ये लाइफ लॉन्ग एक रोल प्ले करेगा। तो ऐसे ऐसे आयोजनों से बच्चों के विकास पे तो काफ़ी अच्छा असर पड़ता है, प्रतिभा भी उजागर होती है। सर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और जीवन में हम जब ये बच्चे लाइफ में जाते हैं तो सर्टनली इनको ये चीज़ें जो है काम आती हैं। बोलने में इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। मान लीजिए कोई बच्चा साइंस में जाना चाहता है, आज उसने जैसे डायलिसिस पे एक्सपेरिमेंट किया है या हार्ट पे किया है, तो उसको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा ही सर्टनली। जैसे सोशल साइंस में हमने ड्रिप इरिगेशन पे आज एक प्रोजेक्ट बनवाया था, तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में बच्चों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो फिर उसको पता चल जाता है कि ड्रिप इरिगेशन क्यों गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। इस तरह से चीज़ें बच्चों को नॉलेज भी बढ़ता है, उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। तो आज पेरेंट्स भी बुलाए गए, तो कैसा रिस्पॉन्स? सभी बच्चों के पेरेंट्स आए थे, और कुछ फैमिली ऐसे भी थे जो जिनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के बच्चों के मदर पेरेंट्स के साथ आए थे। तो दूसरे भी थे, पर वो कम थे, बट बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो इस प्रकार के उपागम विद्यालय में चलते रहते हैं? तो यस सर, मैंने इस पूरे साल में एटलीस्ट 5 या 6 इस तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट पे एक्टिविटीज़ किए हैं। और सर आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि लास्ट ईयर यहाँ पे जो एक टेम्पल है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जी, वहाँ पे हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया था, और शायद आपने ही उनको प्राइज़ भी दिया था। जी। तो हम शहर में कल्चरल जो हमारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं जो अब कम होते जा रहे हैं, उस पर भी मेरा एम रहता है कि बच्चों को हम सिखाएं। आजकल मैक्सिमम पेरेंट्स यही कहते हैं, बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। वो कहना कैसे मानेगा? जो हमारी मेन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी उसको तो धीरे धीरे हम ख़त्म करते जा रहे हैं। जी, तो वो स्कूल्स में ही हम दे सकते हैं बच्चों को। जितनी बातचीत आपसे ऑफ द रिकॉर्ड हुई, एक नया आयाम आप स्थापित करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो क्या कुछ शिक्षाविद अभिभावकों से क्या कुछ करना चाहेंगे आप? सर ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे पेरेंट्स का एजुकेशन लेवल कम है। कोई आदमी बुरा ना माने, पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन कम है, और इस करके बच्चों पे उतना समय स्कूल के टाइम के बाद नहीं मिलता। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहली बार हमने स्कूल के ऑफ होने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को एवरी डे 1.5 आवर्स हम 3 सब्जेक्ट्स जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस, उसमें पढ़ाते हैं। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फिर ट्रांसपोर्ट देते हैं। जिन बच्चों के गांव में पेरेंट्स ने कहा कि टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह के बच्चों को हम यहीं पे होमवर्क वगैरह करवाते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, करियर ऑप्शन अब बहुत बढ़ गए हैं। हमारे ज़माने में सिर्फ 2 या 3 करियर ऑप्शन थे, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS। अब हंड्रेड्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, आपका मास कम्युनिकेशन है, आपका इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, लॉ है, लेदर फुटवेयर डिज़ाइनिंग है। बच्चों को जब पता चलेगा तभी तो वो ऑप्ट करेंगे। बच्चे ने बनना है एडवोकेट है, पढ़ रहा है साइंस, बच्चे ने बनना है डॉक्टर है, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है ज्योग्राफी में। तो इस तरह के नॉलेज हम बच्चों को देते रहते हैं। रिसेंटली हमने एक और भी ये कार्यक्रम किया था, भाई मैट्रिक के बाद आप क्या किस किस फील्ड में जा सकते हो, वो इस तरह का भी चीज़ें करते रहते हैं। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन से भी बच्चे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, तो वो हम सारे टीचर की जिम्मेदारी है कि उनके पास ऑप्शन क्या है। हमारे बच्चे तो क्या, बड़े टीचर से मैं सवाल करता हूँ कि आप लाइफ में चाहते हो क्या, उनको पता नहीं होता। एक बच्चा बस स्टैंड पर खड़ा है, उसको पता ही नहीं मैंने दिल्ली जाना है कि चंडीगढ़ जाना है सर, तो वो कहाँ की बस लेगा। सिमिलरली लाइफ में है, बच्चा जितना जल्दी डिसाइड करेगा मैंने जाना कहाँ है, तभी तो वो एफर्ट्स करेगा। तो हम टीचर्स की ये जिम्मेदारी है बच्चों को ये भी बताएं कि बेटा एम डिसाइड करो, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। तो इस तरह की चीज़ें मैं स्पेशली एज ए प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। चलिए जी, थैंक यू सर, आपने समय दिया, चैनल बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद।